बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक काल्बों का ज़रबी माकूस और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस। किसी भी नंबर का माकूस हम मालूम करना सीख चुके हैं अपनी एलिमेंट्री क्लासेस के अंदर कि मिसाल के तौर पर अगर आपको एक नंबर दिया गया है और उस नंबर की वैल्यू है जी -10 और आपको कहा जाता था कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या ज़रबी माकूस मालूम करें, तो आप क्या करते थे, आप इसको उल्ट देते थे। उल्ट का मतलब ये कि -10 को बटे के नीचे लिख देते थे और एक जो कि -10 के बटे में था उसको ऊपर लिख देते थे, उल्ट कर देते थे। तो इसको आप नाम देते थे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। और इसकी खसूसियत ये होती है कि जो नंबर होता है वो और जो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, ये अगर इन दोनों को ज़रब दी जाए, मल्टीप्लिकेशन का नाम आ रहा है ना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बननी चाहिए, 1 बननी चाहिए। ठीक है, तो ये इसी केस में बनती है अगर आप इसको उल्ट कर दें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लाने के लिए, तो बाकी 1 रह गया। तो पता चला ये एक शॉर्ट ट्रिक था कि जिसके ज़रिए हम किसी भी नंबर का ज़रबी माकूस निकाल लेते थे। इसी तरह जमई माकूस निकालना भी सीखा था। अब जबकि हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो यही सेम कॉन्सेप्ट और सेम चीज़ हमने काल्बों के माकूस मालूम करने हैं। काल्बों का माकूस हो उसको ज़रबी माकूस ही बोला जाता है। जब तक के साथ जमा का लफ्ज़ ना लिखा जाए उस वक़्त तक फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी अकेला माकूस आए तो उसका मतलब भी ज़रबी माकूस होगा, और अगर साथ ज़रबी लिखा हुआ होगा तो उसका मतलब भी ज़रबी माकूस होगा, और अगर साथ में जमई माकूस लिखा होगा तो फिर वो जमई माकूस होगा। अकेला माकूस आएगा तो उसका मतलब ज़रबी माकूस ही होगा। चलें बढ़ते हैं हम अपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की तरफ। और उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि हमने एक चीज़ पढ़ी मैट्रिक्स के अंदर और वो था मैट्रिक्स की जमा। फिर दूसरी चीज़ पढ़ी वो थी मैट्रिक्स की तफरीक। तीसरी चीज़ पढ़ी वो थी मैट्रिक्स की ज़रब। लेकिन जो बेसिक ऑपरेशंस होती हैं 4, उसमें से हमने काल्बों की तकसीम नहीं पढ़ी। क्यों कि काल्बों की तकसीम हम उस तरह से मालूम नहीं कर सकते जिस तरह से हम बाकी नंबर्स की मालूम करते हैं। अब फिर तकसीम को रिप्लेस किया माकूस ने, क्योंकि एक्चुअल में जब हम छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं तो जिसको हम तकसीम का नाम देते हैं या जो तकसीम का ऑपरेशन होता है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, इसी केस में अगर देख लें तो ये जो बटे में लिखा हुआ है, बटे को तकसीम बोलते हैं ना, तो ये तकसीम के इक्विवेलेंट होता है, एक मेथड जिसको हम माकूस बोलते हैं। चलें अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और देखते हैं कि किसी भी कालब का माकूस किस तरीके से मालूम करते हैं। एक फार्मूला है जी, वो फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मैट्रिक्स ए है, ए का माकूस लेना आपको मतलूब है। ये जो ऊपर -1 लिखा है इसको माकूस बोलेंगे। ये बराबर होता है जिस मैट्रिक्स का आप माकूस ले रहे हैं उसी का मक्ता अपने मक्ते से तकसीम करना है, यानी बटे में लिखना है। और ज़रब किसको देना है, एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। एडजॉइंट क्या होता है ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ माकूस के बारे में पढ़ा है कि डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ा है, एडजॉइंट के बारे में नहीं पढ़ा। अगर इन दोनों चीज़ों को इस तरीके से हम लिखते हैं और फिर ये वाला इनके दरमियान जो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है या डिवीज़न का, ये अगर हम कर देते हैं तो जो जवाब आएगा कालब का उसको बोलेंगे कालब का माकूस। डिटर्मिनेंट आपको पता है कि मेन डायगोनल की ज़रब माइनस सेकेंडरी डायगोनल की ज़रब। और एडजॉइंट क्या होता है ये आज हम तारीफ़ पढ़ लेते हैं, फिर दोनों को यकजा करेंगे तो ये जो आपके पास नज़र आ रहा है इसको बोलेंगे कि ये माकूस का फार्मूला है। किसकी माकूस का, काल्बों की माकूस का। अब मैं नीचे तारीफ़ एडजॉइंट की लिखवाता हूँ, बल्कि एडजॉइंट हम फाइंड करते हैं। अब मज़े की बात यह है कि एडजॉइंट की इंग्लिश भी एडजॉइंट है और एडजॉइंट की उर्दू भी एडजॉइंट है। वैसे जॉइंट का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, जॉइंट, बट ये है एडजॉइंट।
ओके। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं किसी भी कालब का? कोई भी कालब, फॉर एग्जांपल कोई भी नाम हो सकता है कालब का, ए बी सी डी, लेकिन हम एक ही बात कर लेते हैं। ए कालब है और वो कालब क्या है? वो है 5, 3, -2 और 1। हम बात कर रहे हैं कालब के, हम बात कर रहे हैं कालब के एडजॉइंट की। तो कालब का एडजॉइंट क्या होगा? इसमें भी आपने प्रिंसिपल डायगोनल और जो मेन डायगोनल है उसको मलहूज़ ख़ातर रखना है, यानी ये मेन डायगोनल और ये आ गया दूसरा सेकेंडरी डायगोनल। ठीक है, मेन डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस का पता चले। आपने करना क्या है, इनको ज़रब नहीं देनी, डिटर्मिनेंट में ज़रब देते हैं। जब एडजॉइंट लेना है इसका, तो एडजॉइंट मैं इधर लिख देता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट कैसे मालूम करेंगे? बिल्कुल कालब वैसे ही रहेगा जो रेड कलर में है, जिसको मेन डायगोनल बोलते हैं या प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। इसकी पोजीशन चेंज कर दें, 3 5 की जगह चला जाएगा और 5 3 की जगह पे आ जाएगा। जी लिखा क्यों नहीं जा रहा? ऐसे इनकी पोजीशन चेंज कर दी। और जो सेकेंडरी डायगोनल वाले हैं उनके निशान चेंज कर दें, यानी ये -2 था, जमा का 2 बन गया, ये माइनस का 1 बन गया। तो इसको बोलते हैं एडजॉइंट। छोटा सा काम है कि हमने एडजॉइंट ऑफ ए मालूम कर लिया कि जो प्रिंसिपल डायगोनल था उसकी पोजीशन चेंज कर दी और जो सेकेंडरी डायगोनल था उनके साइन चेंज कर दिए एलिमेंट्स के। तो ये एडजॉइंट मालूम हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूँ कि हमें कहा गया कि किसी भी मैट्रिक्स का आप इन्वर्स मालूम करें, तो इन्वर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले तो मैं ये जूम दोबारा करता हूँ। देखें, सबसे पहले जो चीज़ मालूम करनी है किसी भी कालब का इन्वर्स चेक करने के लिए, वो होगा उसका मक्ता। अगर तो मक्ता सिफर होगा तो आप वहीं रुक जाएंगे। आप कहेंगे क्योंकि ये नादर कालब है, मक्ता सिफर आ गया। सिफर को जब बटे में लिखते हैं तो वो तो हल ही नहीं होता, ठीक है ना? तो आप कहेंगे कि इसका तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इसका माकूस हम मालूम ही नहीं कर सकते। क्यों? कि इसका तो मक्ता सिफर आ गया और सिफर वाले मक्ते को बोलते हैं नादर गालब। तो एक स्टेटमेंट हमें मिल गई कि नादर गालब का, जी बिल्कुल, नादर गालब का ज़रबी माकूस नहीं होता। मैं इधर लिख देता हूँ नादर गालब का, नादर गालब का ज़रबी माकूस नहीं होता, या हम कह सकते हैं नादर गालब का ज़रबी माकूस मालूम नहीं कर सकते। ठीक है ना, नादर गालब का हम ज़रबी माकूस मालूम नहीं कर सकते। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए इसको हल करते हैं। जो माकूस अभी हमने पढ़ा कि एडजॉइंट भी लेंगे, उसका मक्ता भी लेंगे, और कैसे, ये मैं एग्ज़ाम्पल अब एक ही जान छोड़ देते हैं। कोई और एस मैट्रिक्स है, ठीक है जी, और इसकी जो मकदार है वो है 3, 5, 8 और 1। लें जी, अब कहा गया हमें कि इसका माकूस मालूम करें। माकूस के लिए मैं माकूस का फार्मूला लिखता हूँ, एस इनवर्स ये बराबर होगा 1/s का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ एस। ठीक है, जिस भी मैट्रिक्स का आपने माकूस लेना है उसी का एडजॉइंट लेना है और उसी का ही मक्ता मालूम करना है। अब सबसे पहले तो मक्ता मालूम करते हैं। मक्ता मालूम करने के लिए ये देखें, एस का मक्ता, मक्ते के लिए क्या होता है मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। इन दोनों की ज़रब माइनस इन दोनों की ज़रब, तो ये बन जाएगा 5 3 15 -8 एकम 8 और ये रह गया बाकी 7। तो इसका मक्ता नॉन ज़ीरो आ गया, ज़ीरो नहीं आया, लिहाजा इसकी जो माकूस है वो हम मालूम कर सकते हैं। कैसे करेंगे मज़ीद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। वो होगा एडजॉइंट की कमी है, एडजॉइंट ऑफ एस। एडजॉइंट कैसे मालूम होगा कि मेन डायगोनल की पोजीशन बदल दें, 5 इधर चला गया, 3 इधर आ गया और 2 बाकी जो रह गई वैल्यूज़ उनके निशान बदल दें।
इसको कहते हैं एडजॉइंट। अब हमने देखें जो दो चीज़ें हमें दरकार थी कि जिसकी ज़रूरत पड़ने वाली है वो मालूम कर लिए, एडजॉइंट भी मालूम कर लिया और मक्ता भी मालूम कर लिया, और मक्ता है भी गैर सिफर, लिहाजा हम इसका माकूस मालूम कर सकते हैं। माकूस कैसे मालूम कर सकते हैं? फार्मूले में वापस आ जाएं। जिस भी कालब का माकूस मालूम करना है उसके मक्ते को बटे में लिखें, ठीक है। उसके एडजॉइंट को इधर लिखें। एडजॉइंट है 5 माइनस 8 माइनस का 1 और जमा के 3। इनको ज़रब दे दे। ज़रब क्या होती है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ चुके हैं कि बाहर से अगर कोई नंबर ज़रब हो रहा है तो उसको अंदर सारे एलिमेंट्स के साथ 1 बाई 1 ज़रब दे दें। तो ये जब पहले एलिमेंट 5 के साथ ज़रब होगा तो 5/7, दूसरे के साथ ज़रब होगा तो 8/7, इधर ज़रब होगा तो -1/7, इधर ज़रब होगा तो 3/7। तो ये जो चीज़ निकल आई है, पहले एस अकेला था लेकिन अब ये एस का माकूस निकल आया, और इसके अंदर हमने दो मेन चीज़ें इस्तेमाल की हैं। एक को बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स और दूसरे को बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो ये दो चीज़ें इस्तेमाल करने से माकूस मालूम हो गया। और मेन इसके अंदर जो बात है काम की वो सिर्फ यही है कि सबसे जो पहला स्टेप है, पहला काम है, वो आपने चेक करना है क्या इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो तो नहीं है। अगर ज़ीरो आ जाए तो आप कहेंगे कि इसका माकूस माजरत के साथ मुमकिन नहीं है। बस ये छोटी सी बात है। अब इसी बात की प्रैक्टिस के लिए हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 आपके सामने मौजूद है और इसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट्स। उर्दू मीडियम में लिखा हुआ है कि मंदरजा झैल का ज़रबी माकूस मालूम करें। ब्रैकेट में लिखा हुआ है अगर मुमकिन हो। अगर मुमकिन का मतलब यही है कि सबसे पहले हमने मक्ता मालूम करना है। अगर मक्ता सिफर आ जाता है तो हम वहाँ भी रुक जाएंगे, हम कहेंगे कि इसका ज़रबी माकूस मालूम करना हमारे बस की बात नहीं है। और अगर गैर सिफर आता है तो फिर हम उसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। कैसे? आइए देखते हैं। जी, चारों पार्ट्स आपके सामने मौजूद हैं। हमने ये बताना है क्या, सबसे पहले हमने ये बताना है क्या इनका ज़रबी माकूस मुमकिन है, और अगर है तो फिर हमने दूसरे नंबर पे उसको मालूम करना है। सबसे पहले है जी पार्ट नंबर ए। ज़रबी माकूस का मैं एक जनरल फार्मूला जो है मशहूर व मारूफ वो लिख देता हूँ कि किसी भी नंबर का माकूस या मैट्रिक्स का माकूस मालूम करना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसका मक्ता मालूम करेंगे और फिर उसका एडजॉइंट मालूम करेंगे, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें हम पढ़ चुके हैं डिटेल के साथ। अभी सबसे पहले इसका मक्ता मालूम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ए और इसके साइड पे लगा देता हूँ बार। अब चाहे तो आप जो मैट्रिक्स है उसकी ब्रैकेट्स ख़त्म करके उसे दोबारा लिख लें, और चाहे तो डायरेक्ट हम मक्ता मालूम कर लें। क्यों कि अब ये एक या दो नंबर का क्वेश्चन नहीं है, बल्कि हम इसको किसी दूसरे क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं इस टूल को। एहतियातन मैं एक दफ़ा ये लिख देता हूँ, एक, उसके साथ है 3, 2 और 0, और ये साथ ये -1 था। जो ब्रैकेट्स थी उसको हमने बार में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका मक्ता अप्लाई कर देते हैं हम। वो कैसे कर देना है? वो ऐसे करना है कि -1 को 0 से ज़रब देंगे 0, और फिर जो सेकेंडरी डायगोनल है आपस में ज़रब होगा, 3 ज़रब 2 6, तो पता चला कि मक्ता -6 आ गया। अब बताइए क्या ये सिफर है? सिफर है? नहीं है ना सिफर। चलें फिर इधर गैर सिफर नंबर आएगा तो पता चला कि हम इसका माकूस मालूम कर सकते हैं। क्यों कि ये गैर सिफर है तो इसको गैर नादिर कालब बोलेंगे। गैर नादिर का माकूस होता है, चलो मैं इधर एक गैर नादिर कालब का माकूस मालूम कर सकते हैं। माकूस होता है, कैसे होता है? हमारे इसका एडजॉइंट मालूम होना चाहिए। एडजॉइंट ऑफ, नाम इसका ए था, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट का मतलब क्या होता है कि मेन डायगोनल की पोजीशन चेंज कर देना। 0 इधर आ जाएगा और -1 इधर आ जाएगा, और इनके साइन चेंज कर देना। लो जी, दोनों काम कर दिए हमने। ये दोनों काम करने के बाद अब हमने क्या करना है, इन दोनों को उठा के जो रेड कलर का फार्मूला है उसके अंदर कीमतें पुट कर देनी है।
तो ये क्या बन जाएगा, इसकी शेप थोड़ी सी इस तरह से बन जाएगी कि ए माकूस बराबर है 1/मक्ता। मक्ता क्या था, -6, ज़रब एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या है जी, इस केस में 0, -3, -2 और फिर माइनस का 1। अब जो बाहर वाला 6 है बटे में, ये अंदर ज़रब होगा। अंदर जब 0 के साथ ज़रब होगा तो 0/-6 ये 0 हो गया, ठीक है। और जब ये 3 से ज़रब होगा, 3 ज़रब 1/-6, ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो बटे में रह गया 3 2 6, 1/2 रह गया जी। तो बटे में रह गया 1/2। सिमिलरली जब -2 ने ज़रब होना है 1/-6 से, तो 2 2 से कैंसिल, 2 3 6, माइनस माइनस से कैंसिल, तो इधर आ जाएगा 1/3। इसी तरह जब -1 ने ज़रब होना है 1/-6 से, माइनस माइनस से कैंसिल, और 1/6 एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसको कहते हैं जी ए का माकूस। उसने कहा था अगर मुमकिन है, तो जी बिल्कुल मुमकिन है, वो तो हमने हाफ ऑफ द वे ही बता दिया था जब हमने आधा क्वेश्चन सॉल्व किया था। मक्ता मालूम करने के फ़ौरन बाद के इसका माकूस होता है, और फाइंड भी कर लिया। सिमिलरली आप पार्ट नंबर बी में आ जाएंगे। पार्ट नंबर बी हमें बता रहा है कि बी है, तो बी का जब हम मालूम करेंगे माकूस, तो फार्मूला बन जाएगा बी का माकूस बराबर है बी का मक्ता बटे में और साथ एडजॉइंट किसका, बी का। सबसे पहले तो बी का मक्ता मालूम कर लेते हैं, और बी का मक्ता कैसे निकलेगा, बी, अब मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ भाई, -5 माइनस फार्मूले का और -6 जो सेकेंडरी डायगोनल उनकी ज़रब, ये बन गया -5 माइनस इंटू माइनस +6, बाकी आ गया +1। डिटर्मिनेंट नॉन सिफर है, ठीक है, गैर ज़ीरो है। अगर गैर सिफर हो तो फिर तो उसका माकूस मुमकिन है ना, क्यों कि हम यहाँ पे 1 रख सकते हैं, 1 की वैल्यू। अगर है मुमकिन तो फिर एडजॉइंट मालूम कर लें, अगर मुमकिन नहीं है तो आप बता दें कि भाई इसका तो माकूस मुमकिन नहीं है। इसका एडजॉइंट निकालेंगे भाई, एडजॉइंट ऑफ बी कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ बी, जो मेन डायगोनल है उसकी पोजीशन चेंज कर दें, 1 -5 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। ये 2 है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये 3 है, इसका साइन चेंज हो जाएगा। लें जी, एडजॉइंट भी आ गया और मक्ता भी आ गया। इसको उठाएं, रेड कलर के फार्मूले में पुट कर दें, और रेड कलर का फार्मूला क्या था, वो था बी का इन्वर्स, दिस इज़ इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट 1 था और साथ में ज़रब हो गया एडजॉइंट जो कि -5 -2 जमा का 3 1 है, और बाहर है 1 1 अंदर ज़रब होगा तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, बेशक बटे में 1 है बेशक ऊपर है। लें जी, बी का माकूस भी मालूम हो चुका है। सिमिलरली सी में आ जाए। जब सी का माकूस मालूम करना दरकार है तो फिर सी का फार्मूला बना लेते हैं माकूस का। ये बनेगा सी माकूस बराबर है सी का मक्ता और साथ आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ सी। सबसे पहले तो सी का मक्ता मालूम कर लेते हैं, क्या गैर सिफर है या सिफर है। तो ये आ जाएगा 9 2 18, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, माइनस फार्मूले का 6 6 6 2 12 6 3 18, तो ये 18 माइनस 18, ये तो सिफर आ गया भाई। गैर सिफर होता तो गैर नादर होता, अब ये तो नादर है, तो नादर का तो माकूस नहीं होता। क्यों नहीं होता, कि इसको अगर वापस हम फार्मूले में पुट करते हैं, इस जगह पे सी की जगह ज़ीरो लगाएंगे तो ये तो 0 बटे में आ गया, 0 बटे में हो तो हम हल ही नहीं कर सकते, लिहाजा हम कहेंगे कि सी एक नादर क़ालब है और नादर का माकूस नहीं होता। सी एक नादर क़ालब है और नादर का माकूस हम मालूम नहीं कर सकते, लिहाजा इसका माकूस मुमकिन नहीं है। डी में आ जाएं भाई। डी आखिरी जो हमारा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, एक्सरसाइज
1.5। तो डी का माकूस लेना है तो फार्मूला बना लें, जिसका माकूस लेते हैं उसी का मक्ता बटे में और उसी का एडजॉइंट साथ में ज़रब देना है। ठीक हो गया। अब आ जाएं, सबसे पहले तो इसका मक्ता मालूम करते हैं डी का। अब डी का मक्ता के लिए क्या करना है कि जो मेन डायगनल है उसको आपस में ज़रब देना है। तो मैं क्योंकि बटे वाली रकमें एक दफ़ा महज़ब तरीके से लिख देते हैं, हम शॉर्टकट नहीं मारते। माइनस ये मेन डायगनल की ज़रब आ गई, माइनस जो डायगनल दूसरा है जिसको सेकेंडरी डायगनल कहते हैं, ये उसकी ज़रब आ गई। मज़ीद इसको हल करें तो ये जो बटे के नीचे 2 है ये इस 2 से कैंसिल हो गया, तो इधर तो आ गया 1 माइनस 3/4। इसका इजाफे कर लें तो ये बन जाएगा 4 और ऊपर आ जाएगा 4 माइनस 3 और ये लास्ट में आ गया 1/4। ये डी का डिटर्मिनेंट आ गया जो कि गैर सिफर है। अगर गैर सिफर है तो गैर नादर होगा और गैर नादर का माकूस होता है, लिहाजा अब एडजॉइंट चाहिए इसका। एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे, हम इधर लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ डी। एडजॉइंट क्या करते हैं कि जो मेन डायगोनल होता है उसके एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर देना और जो सेकेंडरी है उसके साइन चेंज कर देना। तो 2 इधर आ जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा और उसके बाद जो सेकेंडरी है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, -3/4 बन जाएगा और इधर 1 है तो ये -1 बन जाएगा। ठीक हो गया, एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब उठाएं फार्मूले में पुट कर दें। फार्मूला कौन सा था, फार्मूला था डी डिटर्मिनेंट। फार्मूला जो रेड कलर में लिखा हुआ है वो हमने लिखा कि डी का इन्वर्स बराबर है डी का मक्ता। डी का मक्ता क्या आया जी, 1/4 बटे का बटा आ गया और साथ में है एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या है, 2 माइनस 1 -3/4 और है 1/2। ठीक है। अब ये देखें जो बाहर बटे का बटा है ये वाला 4, ये वाला, ये ऊपर 1 से जाके ज़रब हो जाएगा। क्यों कि एक कॉन्सेप्ट है बटे का बटे वाला, यानी मैं इधर लिख देता हूँ आपको वो वाला भी कि अगर 1 ऊपर हो और 1 नीचे हो, ऐसे 2 फ्रैक्शंस के दरमियान में तकसीम आ जाए तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाके ज़रब होता है और ये ऐसे आके ज़रब होता है। अब इस 1 का आप कहेंगे बटा तो है नहीं, तो इस 1 का बटा 1 हम कंसीडर कर सकते हैं ख़ुद से। अब सबसे नीचे वाला जो 4 है ये ऊपर जाके 1 से ज़रब होगा तो ये 4 1 4 बन जाएगा। और अब इसकी शेप बन जाएगी 4 और सारा कालब दोबारा आ जाएगा साथ। और कालब क्या है, 2 माइनस 1 -3/4 1/2। 4 जब ज़रब होगा अंदर तो मैं एक दफ़ा इधर यूज़ कर लेता हूँ। 4 ज़रब 2 8 और फिर ये 4 4 से कैंसिल हो गया, -3 फिर माइनस का 4 और फिर 2 2 4 2 1 2। तो ये जी डी का माकूस, जगह कम होने की वजह से मैंने इधर लिख दिया। लें जी, जो क्वेश्चन नंबर 3 था 1.5 एक्सरसाइज है उसमें हमें कहा गया था कि अगर मुमकिन है तो माकूस मालूम करें। तो हमने 4 पार्ट्स लिखे ए बी सी और डी, सब के फार्मूले अलग-अलग बनाए, फिर उनके मक्ते मालूम किए और उनके एडजॉइंट मालूम किए, उनको फार्मूले में पुट किया तो ए बी और जो डी था उनके तो माकूस निकल आए थे, लेकिन जो सी था क्योंकि वो नादर कालब था उसका मक्ता ज़ीरो आ गया था और जिसका मक्ता ज़ीरो आ जाए उसका माकूस नहीं मालूम कर सकते, लिहाजा सी का माकूस नहीं था, बाकी तमाम के माकूस थे। और ये एमसीक्यूज़ भी आ सकता है कि कौन से कालब का माकूस मुमकिन होता है और कौन से कालब का माकूस मुमकिन नहीं होता। माकूस को इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही। अल्लाह हाफिज़।